कैसे हो आप लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये होने वाला है एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी के बारे में इसमें नॉर्मल एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी इस बारे में आपको पूरा गाइड मिलने वाली है। अगर आप बिगनर हो तो भी, प्रोफेशनल हो तो भी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरीके से गाइड मिलने वाली है। इसमें हम दो बंदों का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, दोनों की एज भी एक होती है और दोनों की सैलरी भी एक होती है। फिर भी एक होता है, एक का पोर्टफोलियो जो है वो ज़्यादा बड़ा बन जाता है और दूसरा वाला जो होता है वो कम में 50 लाख से नीचे हो जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ऐसा क्यों हुआ है, क्या रिटर्न इनको कम मिला है, क्या इन दोनों में क्या इन्वेस्टमेंट कम की है, क्या किया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दो दोस्त होते हैं, एक ही सैलरी होती है, दोनों की सेम सैलरी, दोनों की सेम एज, तो भी दोनों ही 25 साल के होते हैं, लेकिन एक का जो पैसा है वो बढ़ जाता है, दोनों का पैसा बढ़ता है, लेकिन एक का पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है और एक का पैसा कम बढ़ जाता है। तो यहाँ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या आता है, एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी, यही आज का हमारा टॉपिक है और इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यही सबसे बड़ा मेजर यहाँ पे रोल प्ले करता है, क्योंकि एक क्या करता है, नॉर्मल एसआईपी करना शुरू करता है और दूसरा वाला क्या करता है, वो स्टेप अप करना शुरू करता है। वो दोनों भी एक साल से वहीं करते हैं, लेकिन अगले साल जैसी एक की सैलरी बढ़ती है तो वो क्या करता है, 10% से अपनी सैलरी इंक्रीज़ करता है और अपनी सैलरी का 10% इसमें डाल के उस सैलरी को बढ़ा। मान लो उसकी सैलरी 25,000 है और वो 5,000 की एसआईपी कर रहा है, तो इस साल क्या किया उसने, 5,500 रुपये बढ़ा दिया, 5,000 1,000 6,000 कर दिया, अगले साल 6,500 कर दिया, उसके साल 7,000। तो हर साल क्या करता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाकर ज़्यादा बढ़ाता है और स्टेप अप उसको कहते हैं स्टेप अप। और जो नॉर्मल वो जो दूसरा बंदा होता है वो क्या करता है, वो सीधा 5,000 रुपये लगा देता है, 5,000 लगा देता है, हर महीने उसकी जाती रहती है, एसआईपी जाती रहती है, कहता है मुझे ज़्यादा कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं 5,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, तो वो करते रहता है। लेकिन ये क्या करता है, वो 10% से उसको थोड़ा सा कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है और थोड़ा सा 10% बढ़ा देता है, ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, सिर्फ 10% बढ़ाता है। आप समझ रहे हो ना, सिर्फ 10%, तो उसका पैसा जो 1 करोड़ में पहुँच जाता है, 1 करोड़ जल्दी बन जाता है। और दूसरे वाला का जो होता है वो 50 लाख पे अटक जाता है। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, कहाँ पे 1 करोड़ और कहाँ पे 50 लाख। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टेप 2, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, कहीं पर इन्वेस्ट करो, ये दो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन दोनों को लेने के बाद ही इन्वेस्ट करो, चाहे आप मेरी वीडियो देखने के बाद करें या किसी और की देखने की बात करें, लेकिन ये दो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्टेप 3, तो लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी सैलरी बढ़ती है तो उसके खर्चे बढ़ा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको वेल्थ बनानी है ना, तो खर्चे को जितना कम करोगे और जितना एसआईपी में डालोगे उतना जल्दी आपकी एसआईपी बढ़ेगी। तो जितना खर्चों को कम करोगे, जितना खर्चों को कम रखोगे, उतना जल्दी वेल्थ बनेगी या उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि वेल्थ तभी बढ़ती है जब आप एक तो समय देते हो, समय के साथ उसको पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो सही तरीके से, अनुशासन की तरह। डिसिप्लिन चाहिए आपके अंदर, डिसिप्लिन के साथ अगर आप हर महीने हर साल 10% से बढ़ाओगे, स्टेप अप एसआईपी करोगे हर साल, अगर नॉर्मल एसआईपी करोगे तो भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेप अप एसआईपी करोगे तो ये आपकी शायद आप करोड़ों में पहुंचोगे या लाखों में पहुंचोगे, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल एसआईपी करोगे तो भी आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों का, एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी। कोई 10% से बढ़ाता है, कोई 20% से बढ़ाता है, कोई 50% से। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, अगर आपकी हर साल सैलरी बढ़ रही है ना, तो 10% नहीं 5% तो भी बढ़ाओ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस करता है। यहाँ पर पैसा भी बढ़ता है और कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना हो सके उतने आप में खर्चों को कम करो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रहो तो पैसा बनेगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल चिंता मत करो मार्केट की, मार्केट का साइकिल है, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नहीं जाता। अभी फिलहाल मार्केट बहुत लाल हो चुका है या मार्केट गिर चुका है। मार्केट किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ को लेके गिर जाता है, कुछ करता है, तो हमें लॉन्ग टर्म तक रहने वाले इन्वेस्टर है, हमें डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जब सैलरी बढ़ती है तब क्या करते हैं, जैसी सैलरी बढ़ेगी वो क्या करेंगे, एक्सपेंस बढ़ा देंगे, नया खर्च, नई कार लेना, नई गाड़ी लेना, नया फ़ोन लेना, यही फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि ये नहीं है, ये आपके लिए अभी नहीं है, ये तब है जब सैलरी ज़्यादा बढ़े या
इसमें से ज़्यादा आप फोकस करके जितना आप इन्वेस्टमेंट डालोगे ना, वहीं 5 साल बाद आप वहीं खर्चे करोगे तो ज़्यादा आपकी लाइफ को या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, क्योंकि ये अभी जो आप सैलरी बढ़ती है ना, जब यंग एज में होते हो, अभी अगर सब कुछ करोगे। स्टेप 5, तो यहाँ पे क्या आता है कि बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे या मैंने इन्वेस्ट किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, 5 साल किया, 10 साल किया, तो भी मेरा पैसा ज़्यादा बढ़ा नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर आपको एसआईपी में लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है ना, तो आप शॉर्ट टर्म के मतलब से आप इन्वेस्ट ना करो तो ही बेहतर होगा। तो मैं खुद कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये 5 साल या 10 साल वाला गेम नहीं है, ये कम से कम 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितना लंबा आप रहोगे उतना लंबा आपकी वेल्थ बनेगी। जितना लंबे समय तक इन्वेस्ट रहोगे मार्केट में, मार्केट का साइकिल को समझोगे, उतना ज़्यादा आपकी वेल्थ बनेगी। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म तक रहता है, इसका फुल फॉर्म यही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब सिस्टम के साथ बढ़ते रहना और इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना, यही है। डिसिप्लिन नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म तक पैसा बनता है। आप में क्या है, पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं। पैसा हर चीज़ में बनता है, पैसा हर मार्केट में पैसा है, कहीं पर पैसा हो, कहीं पर पैसा है, तो क्या चाहिए, डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। अगर मार्केट का रोल ही यही है, मार्केट कहता है और वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जो पेशेंस वाला है उसके पास पैसा आता है, इम्पेशेंट वाला है उसके पास से मार्केट पैसा छीन कर पेशेंट वाले के पास देते हैं। अगर आप डेली ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, तो इसमें भी वही रूल चलता है। तो बेहतर होगा अपनी हो सके अपनी स्किल को बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, और जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म की सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। आपका पैसा 100% बढ़ेगा। खुद पर भरोसा रखो, लोगों की बातें में ज़्यादा सोचो मत। हम इतने सारे आप लोगों को बता रहे हैं, हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम हमारे साथ इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म तक वेल्थ बना के पैसा कमाओ। तो बहुत सारे लोगों को तो यही मालूम नहीं कि एसआईपी क्या होती है और स्टेप अप एसआईपी क्या होती है। बहुत सारे लोगों को एसआईपी के बारे में पता नहीं है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और जो शॉर्ट में हम कहते हैं उसे कहते हैं एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लेते हैं, खरीदते हैं, बाय करते हैं, उससे हमें रिटर्न आता है और वही हमें एक एसआईपी के माध्यम से एक हमारा पैसा बढ़ता है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले चुके हो तो सीधा इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो कोई भी फंड लो आप। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप रिस्क वाले बंदे हो, अगर आप नए जवान हो, 25 साल के हो, तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप के साथ भी आप जा सकते हो। तो यहाँ क्या आता है कि आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ये मार्केट का साइकिल है, ये मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर इंटरेस्टिंग वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको फाइनेंस सीखना है, ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, सब कुछ बिगिनर से लेके सब कुछ सीखना है, तो मिस्टर निखिल फाइनेंस को फॉलो ज़रूर करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।